remember, do not burst crackers, protect the environment and have fun at home with your loved ones. मैं बस इसी चीज का वेट कर रहा था, इसी चीज की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब आखिरकार दिवाली के लिए 10-15 दिन बचे हो और विराट कोहली और अनुष्का शर्मा या फिर किसी अन्य बॉलीवुड सेलिब्रिटी या फिर क्रिकेट के द्वारा यह ट्वीट को चलाया जाए कि दिवाली के अंदर हिंदुओं को क्या करना चाहिए और हिंदुओं को क्या नहीं करना चाहिए, पटाखे कम फोड़ना चाहिए, कुत्ते डर जाते हैं, ऐसी बातें अक्सर आप लोग को सुनाई देती होगी। पहले जो लोग थे वो सुन लेते थे, पहले जो लोग थे उत्तर नहीं देते थे, लेकिन अब जो है पिछले 4-5 सालों में लोगों ने जवाब देना स्टार्ट कर दिया है और लोगों ने जैसे ही जवाब देना स्टार्ट कर दिया तो इन लोगों को लग गई है मिर्ची। पिछले साल हिंदुओं ने ऐसे ही जवाब देते कहा था कि जब अनुष्का शर्मा ने अपने कुत्ते के लिए कहा था और उसके पतिदेव ने भी कुछ ज्ञान की बातें हिंदुओं को सिखाई थी, तब एक ट्रेंड चला था, अनुष्का अपना कुत्ता संभाल। इसका मतलब था कि अनुष्का को अपने कुत्ते को ही संभालने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने अर्थ निकाल लिया कि उसे इस कुत्ते के बारे में कहा गया। आगे चल के आज इस साल एक ट्रेंड चला है जहां पर हमारे विराट कोहली जी ने कहा है कि हिंदुओं को दिवाली के अंदर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पटाखे कम फोड़ो, ये करो वो करो, ये सारी चीजें करी। तो और एक ट्रेंड चला कि कोहली भौंकना बंद कर। भैया ये ट्रेंड इसलिए चल रहा है क्योंकि ये जो आपके ओपिनियंस है, आपकी जो विचार है, केवल दिवाली के ऊपर ही आते हैं। मतलब दिवाली के ऊपर पटाखे ना फोड़ो, पटाखे फोड़ने से प्रदूषण हो जाता है, होली के अंदर पानी मत बहाओ, पानी खत्म हो जाता है, संसार का एक ही दिन में सारा पानी खत्म हो जाएगा, पतंग ना उड़ाओ क्योंकि चिड़िया मर जाती है, ये ना करे वो ना करे। आखिरकार हिंदू करे तो करे क्या? हिंदू जीना बंद कर दे। कंट्रोल। विराट कोहली के प्रति या फिर अनुष्का शर्मा के प्रति मेरी कोई भी घृणा नहीं है, किसी से घृणा मैं क्यों करूं, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी दोगलीपंथी का नजारा बार बार आपके सामने पेश करता हो, दिवाली पर ज्ञान पिलता हो, लेकिन अपने जन्मदिन पर क्या करता है, थोड़ा आप भी देख लीजिए। A very happy Diwali from me to you and your families. May God bless you with peace, prosperity and happiness this Diwali. Please remember, do not burst crackers, protect the environment and have fun at home with your loved ones with a simple diya. Please remember, do not burst crackers, protect the environment and have fun at home with your loved ones with a simple diya. Wish you a very happy birthday. Please remember, do not burst crackers. वाह विराट भैया वाह, नहीं वाह 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 वाह। अनुष्का दीदी तो पीछे ही बैठी हुई है, ये देखने के बाद आप लोग को पटाखे मत फोड़ो ऐसा ज्ञान नहीं दिया था उनको, बताया नहीं था कि पटाखे फोड़ने की वजह से इतना पोल्यूशन हो जाता है। यहां पर इस वीडियो के अंदर विराट कोहली ने ये हिंदुओं को ज्ञान दिया था कि भैया दिवाली के अंदर पटाखे मत फोड़ो, पोल्यूशन हो जाता है, और यहीं पर उनके जन्मदिन के ऊपर ये बम 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 फूट रहे हैं। यहां पर बात कहने का एक तरीका है कि आप लोग अगर ज्ञान फैलते हो दिवाली के ऊपर तो आप लोग अपने जन्मदिन के ऊपर ये पटाखे क्यों फोड़ते हो? क्या होता है शादी के दिन में ये पटाखे क्यों फोड़े जाते हैं? आप तो फोटो भी खिंचवाती है, सबूत है आपके सामने। तो ये दोगलीपंथी के सामने जिस तरह से आप लोग के विचार सामने आते हैं ना, उसके प्रति लोगों की घृणा हो चुकी है और लोग आपके इस सोच से घृणित हो चुके हैं। और सही मायनों में आप क्रिकेट खेलते हो, देश का नाम आगे करते हो, क्रिकेट खेलने के बाद क्या होता है, जीत गए तो पटाखे फूटते हैं, और इसलिए शायद कहीं ना कहीं विराट कोहली ने आज तक आरसीबी को नहीं जिताया, क्योंकि जीत जाएगी तो पटाखे फूटेंगे, उससे पर्यावरण का नुकसान होगा। इतना ज्यादा पर्यावरण से इनका प्रेम है कि उन्होंने आज तक एक भी ट्रॉफी नहीं उठाई है। और यहां पर कुछ लोग आएंगे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के अंधभक्त बन के हुए, तो उनको बता दो कि जिस अनुष्का शर्मा के लिए आप इतना ज्यादा प्रेम आगे ला रहे हो कि वो भैया कुत्तों के लिए कह रही है, और सच में कुत्तों को तकलीफ होती है, लेकिन कुत्तों के प्रति प्रेम करने दिखाने वाले और एनिमल लवर का ढोंग करने वाले अगले ही दिन अपने हैंडल के ऊपर, ट्विटर हैंडल के ऊपर ये ट्वीट करती है, आहा मटन पुलाव की पार्टी हुई। और मटन किसका बनता है? बकरियों का। बकरी क्या है? बकरी तो आपका खाना है, जानवर थोड़ी ना है, एनिमल लवर थोड़ी ना है। मछलियों को नहीं खाएंगे तो इतने सारे मछली है, उनका क्या होगा? इसलिए मछली फ्राई खाते हैं, मटन फ्राई खाते हैं, चिकन मुर्गा सब कुछ चबाते हैं, लेकिन इनका जो है एनिमल लवर का ढोंग सिर्फ और सिर्फ आता है कुत्तों के प्रति। मैं ये नहीं कहता कि कुत्तों से घृणा करो, लेकिन एनिमल का मतलब एनिमल होता है अनुष्का दीदी और अनुष्का दीदी के चाहने वालों। इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है। हमारे देश की विडंबना ये हो चुकी है कि यहां पर अगर आप लोग को आगे बढ़ गए, आप लोग बड़े आदमी हो गए, तो सबसे पहले आपको यह दिखाना पड़ेगा कि आप सेक्युलर हो। सबसे पहले आप लोग को यह दिखाना पड़ेगा लोगों के कि आप किसी भी धर्म को इतना फॉलो नहीं करते हो, भले ही आप लोग हिंदू हो। आप लोग धर्म से आपका कोई लेना देना नहीं है, आप किसी फेस्टिवल को नहीं मानते, या फिर मानते भी होंगे
तो वो आपके पिछले जन्म के अंदर, मतलब आप लोग सक्सेस होने से पहले। ऐसा होता है ना कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आप लोग के ग्रुप के अंदर 4-5 लड़के लड़कियां होंगे और किसी के साथ कोई रिलेशन में चला जाता है तो अचानक से वो बदल जाता है। तो ऐसा ही हाल हो चुका है विराट कोहली के साथ। भैया पहले अच्छे खासे थे, मतलब पहले दिवाली मनाते थे, सब कुछ करते थे, होली भी खेलते होंगे, नाचते गाते सब कुछ होंगे, लेकिन जब से अनुष्का दीदी उनकी जिंदगी में आई है ना, विराट कोहली भैया बदल गए हैं। ना ही दिवाली के ऊपर दिवाली के पटाखे फोड़ते हैं और बार बार खाली ज्ञान ही फैलते हैं। अब इनका इलाज कौन कर सकता है? तो मुझे लगता है इनका इलाज यानी कि विराट भैया का इलाज एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ जी। अब इस वीडियो के अंदर मैंने कोई घृणात्मक बात नहीं कही है, मैं यहां पर सीधे तरीके से यही बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हिंदुओं के प्रति हर त्योहार में इन लोगों का कोई ना कोई ज्ञान आ ही जाता है। हर एक ज्ञान का सौदा इन लोग कर ही देते हैं, यानी कि एक ज्ञान का एडवर्टाइजमेंट चला देना, नवरात्रि के ऊपर दुर्गा माता को देके भी अपना प्रोपोगेंडा भी चलाने लाना। कुछ सालों से प्रोपोगेंडा कम किए जा रहे हैं, वो भी हिंदुओं जागृत होने की वजह से, लेकिन कुछ साल मतलब 1-2 साल, उससे पहले काफी ज्यादा किए गए। इस साल भी किए गए हैं लेकिन इतने ज्यादा पैमाने पर नहीं किए गए और हमने उनको रोकने में सफलता हासिल की है। ये सारी चीजें हिंदू धर्म के खिलाफ ही होती आ रही है। विराट कोहली का एक भी ट्वीट या फिर अनुष्का शर्मा का एक भी ट्वीट ईद के ऊपर नहीं आता है। ईद के ऊपर क्या होता है? पूरे संसार के अंदर जितनी गायें, जितनी बकरियां कटती है इस दिन के अंदर, शायद ही कभी ना कभी किसी और दिन कटती होगी। तो ये कटने काटने का त्योहार मनाने वालों को आप लोग कोई ज्ञान नहीं देते, कोई बात नहीं कहते। यहां पर आप लोग उनको मुबारका देते हो, यहां पर आप लोग सुख शांति की बातें करते हो, और जिस त्योहार के अंदर हिंदू पटाखे फोड़कर बदनाम हो जाता है, हिंदू पानी को यूज करने के बाद ही पूरा बदनाम हो जाता है, वहीं पर उनको ज्ञान दिया जाता है कि आप लोग तो आतंकवादी हो, आप लोग के विचारधारा की वजह से देश प्रगति पथ पर नहीं है, देश के अंदर पर्यावरण नहीं है। मतलब संसार के अंदर जितने भी पर्यावरण का नुकसान हो रहा है वो करने का श्रेय सारा हिंदू को ही जाता है। भले ही 31st की पार्टी हो जाए और 1 जनवरी का आगमन हो जाए तो रात भर पटाखे पूरे विश्व के अंदर फोड़े जाएंगे, इसको लेकर कोई बात नहीं होगी। क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर के अंदर पूरे देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर पटाखे फोड़े जाएंगे, लेकिन मजाल है इनका एक भी ट्वीट आ जाए। तो इसी दोगलेपंथी से जो घृणा कर चुके हैं वो आज बोल रहे हैं, और आप लोग अगर ये दोगलापंथी करोगे तो भैया आप लोग को ये घृणा का सामना करना पड़ेगा, और ऐसे ही ट्रेंड आते रहेंगे, ऐसे ही ट्रेंड का सामना भी आप लोग को करना पड़ेगा, भले ही आप लोग कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।